10वीं क्लास प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कहता है प्रश्न आपका मन कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो आप उत्तर में क्या बोलिएगा? अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे हम लोग कुछ फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? बिंब है। बिंब से प्रकाश चल रही है, यहाँ से चला 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 चल के दर्पण से क्या किया? परिवर्तन किया, टकराया, टकरा करके यहाँ से जा रहा है एफ से। फिर देखिए नीचे से भी प्रकाश चल रहा है, इधर से ऐसे 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 गया, टकरा करके फिर एफ से ही यहाँ पर एक बिंदु है एफ, वही से पर जाके क्रॉसिंग कर रहा है। यहाँ से भी जो प्रकाश चल रहा है ना, टकरा करके इसी पर ये लौट जा रहा है। ठीक है, यहाँ जो ये वस्तु कहाँ रखा गया है जी? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। क्लियर पॉइंट है? ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग का कह रहा है, दूसरा पॉइंट कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो जाहिर सी बात है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी जी? आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होता है? दोगुना होता है। तो फोकस दूरी पूछा है तो इसकी आधी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या बोला, यहाँ पर क्या दे रहा है? वक्रता त्रिज्या कितना दे रहा है? 20 दे रहा है। कहता है कि हम जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटा में आपका 2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या का मान क्या था? 20 और आपका बाटा में क्या था? 2। तो काटेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो क्या बोलेंगे? अतः फोकस दूरी क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट कहता है उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो उसका आंसर क्या नाम क्या हो जाएगा जी? उसमें अवतल दर्पण आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अवतल दर्पण उसका नाम होगा। चौथा पॉइंट कहता है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को फर्श दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो उत्तर में क्या बोलेंगे? वाहनों में उत्तल दर्पण को फर्श दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसीलिए देते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, अर्थात ये अन्य दर्पणों की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसके नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाता है? पेज नंबर इतनी की बात है। देखिए पेज नंबर 188 की बात क्या कह रहा है? कह रहा है हम लोग का प्रश्न है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है जी? आपकी 32 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी क्या बोले? इसमें भी वही सवाल जो पहले हम लोग किए थे। तो क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या कितना लिख देंगे? 32 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटा में आपका 2 हो जाता है। तो वक्रता त्रिज्या 32 बाटा में क्या हो जाएगा? 2। 32 का आधा क्या हो जाएगा? 16। अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी जी? 16 हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित यानी 12 वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी होनी चाहिए? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है? आवर्धन को संकेत में एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम। तो एम बराबर क्या आपको दे रखा है? आवर्धन क्या दे रहा है आपको? 3। कितना गुना 12? तो 3 गुना बोल रहा है। यहाँ पर 3 गुना बोल रखा है, इसलिए यहाँ पर 3 माना है। आवर्धन का मान क्या मान लिया? 3। यहाँ पर देखिए आवर्धन दर्पण का अवतल दर्पण का आवर्धन बराबर क्या होता है? एम बराबर -v बटा आपका u होता है। ये सूत्र है। अब कहता है जहाँ u क्या होता है? बिंब की दर्पण से दूरी होता है। v मतलब होता है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। बात समझ गए? अब देखिए दिया गया u क्या दे रखा है? बोला है ना कि दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी कोई बीम यानी इसको आप क्या कहेंगे? u कहेंगे 10 सेंटीमीटर।
और कौन सा दर्पण है, अवतल। तो इसका योग क्या, मतलब दर्पण की बात नहीं है यहाँ पर, बीम हमेशा क्या होता है, माइनस में ही होता है। तो क्या हो जाएगा, योग का मान -10 सेमी हो जाएगा। अब देखिए जो सूत्र हम लोग लिखे थे क्या, आवर्धन बराबर यहाँ पर m बराबर -u/v। यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया था m बराबर -v/u लिखा गया है। ठीक है, इसी सूत्र का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर m का मान क्या रख दिया, m का मान आपको यहाँ पर m का मान क्या रखा है, m का मान -3 रख दिया है। अब देखिए v का मान हमें नहीं पता लेकिन u का मान हम लोगों को पता है, कितना, माइनस, हम लोगों को क्या पता है, माइनस हम लोगों का 10 पता है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस तो कट जाएगा, v वाला और इसका, यही ना बोल रखा है, -3 बराबर -v/, में आपका -10। तो देखिए माइनस माइनस यहाँ तक काट दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए 10 क्या कर रहा है, भाग, उधर जाकर क्या करेगा, गुना करेगा। तो क्या हो जाएगा, 10 × 30, -30 आपका v का मान निकलेगा। तो क्या बोलेंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बात क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है, पेज नंबर कितना, 194 की बात बोल रहा है। क्या बोल रखा है, पेज किसी बात है, पेज नंबर 194 की बात है। कहता है प्रश्न, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो क्या हो रहा है जी, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण यदि जल में तिरछी प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आपका विरल माध्यम क्या है, आपका वायु, जल क्या है, सघन माध्यम है, तो विरल से सघन में जा रही है, तो जाहिर सी बात है क्या कि अभिलंब की ओर झुकेगी। आपका दूसरा पॉइंट क्या कहता है, प्रश्न है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में चाल दे रखा है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हल देखिए क्या बोला, कांच का अपवर्तनांक बराबर, क्या बोला, कांच का अपवर्तनांक बराबर बोल रखा है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर देखिए कांच का तो मान कितना दिया, 1.50, और निर्वात में आपको बोल रखा था, निर्वात में आपको क्या जी, निर्वात में कांच का तो इतना बोल रखा है, निर्वात में क्या बोल रखा है, निर्वात में यदि बोला है 3 × 10⁸, यहाँ पर रख देंगे, कांच में प्रकाश की चाल लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या बतानी है, यहाँ पर देखिए आपको बोल रखा है 1.50, ठीक है, बराबर क्या बोला, 3 × 10⁸ आपको 8 बोल रखा है। बाटा में क्या है आपका, कांच में प्रकाश की चाल बोल रखा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए इसके जगह पर किसको लाएंगे, 1.50 को, इसके जगह पर इसको भेज देंगे, इसके जगह पर इसको भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पर भेज रखा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको भेज रखा है। तो देखिए ये डेढ़ 1.50 का मतलब होता है डेढ़ का दोगुना क्या होता है आपका 3 होता है, क्या होता है 3। तो डेढ़ से क्या हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा, डेढ़ से 3 को आपने 2 हाली में कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे जी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर में क्या बोलेंगे, तो कांच में प्रकाश की चाल, तो क्या हो जाएगी जी, कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी आपकी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपकी हो जाएगी। क्लियर पॉइंट है। अब देखिए तीसरा पॉइंट चलते हैं। कहता है कि सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए एवं न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, तो सबसे अधिकतम घनत्व क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वायु का कितना बोला है, 1.0003 बोल रखा है, बर्फ़ का 1.31 बोल रखा है, जल का 1.1
1.33, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, संगलित क्वांटम का 1.46, तारपीन का 1.47, बेंजीन का 1.50, कांच का 1.52, कनाडा क्लाम्ब में क्या 1.53, खनिज का 1.54, कार्बन डाई सल्फाइड का 1.63, सघन फिलिप्स कांच का 1.65, रुमनिक यानी मानिक का 1.76, नीलम का 1.77 और आपका हीरा का 2.42। तो सबसे बेसी आप देख रहे हैं कि 2.42 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे बेसी यह है, सबसे कम क्या है आपका वायु है। तो क्या बोलेंगे जी कि सारणी 10.3 के अनुसार अधिकतम प्रकाशीय घनत्व का माध्यम हीरा है तथा न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व का माध्यम क्या है, वायु है। ये हम लोग से पूछ रहा था। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है हम लोगों का कि आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करें। जो हम लोग काम पहले किए थे वही काम यहाँ पर भी दे रखा है। तो क्या कहता है जी, यहाँ पर थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। प्रकाश की गति पदार्थ है, क्या कहता है, प्रकाश की गति पदार्थ के पारकेशिक घनत्व पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ का पारकाशिक घनत्व सबसे कम होता है, प्रकाश की चाल उसमें अधिक होगी। केरोसिन, तारपीन, तेल तथा जल में सबसे कम घनत्व किसका है, आपका जल का है। अतः जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक तीव्र चलेगी। बात समझ गए। जल का कितना है आपका 1.33 है। और क्या बोल रखा था जी, हाँ जी, तारपीन, केरोसिन कितना है, केरोसिन आपका है, केरोसिन किधर है, केरोसिन आपका 1 क्या है आपका 44 है। और आपका ये केरोसिन हो गया। तारपीन कितना है जी, तारपीन आपका हो गया 1.47 हो गया। और इसके बाद जी केरोसिन, तारपीन का तेल, जल का देख रहे हैं। तो सबसे कम कितना है, किसका है जी, जल का है, 1.33 है। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या देखें, यहाँ पर निचोड़ देखें तो इसी का क्या है, सबसे कम है, तो इसी में प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। बात क्लियर है। अब हम लोगों का पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न हम लोग से कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर में क्या बोलेंगे, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का अभिप्राय है कि निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल की तुलना में 2.42 गुना है। उतना ही लिख देंगे, इसके बाद इस सबको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद ये तो पेज नंबर कितना 200 प्रश्न एक क्या कह रहा है हम लोगों का, पेज नंबर 203 का कहता है किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर में क्या बोलेंगे, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है हो। लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कहता है कोई उत्तर लेंस की किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूर बनाता है। क्या बनाता है जी, 50 सेमी दूर बनाता है। यह सुई उत्तर लेंस के सामने कहाँ रखी जाए कि यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का समान बने जिस साइज का बिंब है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं जी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, यानी आपको भी दे रखा है कितना 50 सेंटीमीटर।
और लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन क्या कर रहा है, जिस साइज का है उसी साइज का दिखाई देना चाहिए, यानी उसका मान लेंगे उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेते हैं, आवर्धन क्या हो जाएगा जी, माइनस में आपका हो जाएगा। अब कहता है कि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर क्या होगा जी, आपका v बटा यू, क्या हो जाएगा, v बटा यू। और देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ आवर्धन का मान रख देंगे -1। ठीक है, अब v का मान क्या रखेंगे 50, यू का मान क्या हो जाएगा आपका, यू नहीं पता तो यू नहीं पता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस प्रकार से आपको बोल रहा है -1 बराबर 50 बाटा में आपका यू है। क्लियर है, तो देखिए u बराबर क्या हो जाएगा, u के जगह पर 1 आ जाएगा, 1 के जगह पर u चला जाएगा, तो हो जाएगा 50 बाटा में आपका -1। तो 1 से भाग करेंगे तो 50 ही रह जाएगा, माइनस है तो उसके साथ माइनस आपका लग जाएगा, जो कि आपको यहाँ बना रखा है। ठीक है, कहता है कि अतः क्या कहता है, कहता है कि अतः उस लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। अब क्या पूछा, लेंस सूत्र का प्रयोग करें। तो देखिए लेंस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हम लोगों का लेंस का सूत्र होता है। तो देखिए ध्यान से, 1/f, ठीक है, आप क्या करेंगे, आपका 1 तो बटा v का मान 50 है, माइनस है, फिर 1/u का मान क्या है, माइनस आपका 50 है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग करते हैं 1/f बराबर क्या बोला है, 1/ आपका 50 माइनस 1/ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर -50। ठीक है, अब देखिए ये 50 1, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 1/ क्या हो जाएगा 50। ध्यान से देखिए 50 का लॉस क्या हो जाएगा 50, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 50 को बार में कटेगा 1/ यानी 25, क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा हम लोगों का 1/ हम लोगों का 25 यहाँ पर देखिए दे रखा है। क्लियर है, अब देखिए 1/25 यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 1/f बराबर 1 मिनट, अब देख रहे हैं कि 1/f बराबर क्या बोला 1/25। तो ठीक है, क्या करेंगे, इसको पलटी मारेंगे तो f ऊपर हो जाएगा, 1 आपका नीचे हो जाएगा, इसको पलटी माराएंगे तो 25 ऊपर 1 नीचे। तो आप जानते हैं कि 1 का कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई वैल्यूएशन, तो f का मान क्या निकलेगा जी 25, क्या निकलेगा 25। तो देखिए जी यहाँ पर f का मान क्या निकाल रखा है, f का मान आपका निकाल रखा है 25, और 25 आपका सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, 25 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग, तो क्या हो जाएगा जी मीटर में। तो भाग करेंगे तो इसमें तो क्या हो जाएगा, 2 अंक बचा के दशमलव बैठ जाएगा, यानी 0.25 इसको हम लोग कहेंगे किस में कहेंगे, मीटर में। देखिए यहाँ पर लिख रखा है। अब कहता है लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता सूत्र क्या होता है, 1/ आपका f होता है। चलिए ये लेंस की क्षमता को बोलते हैं, संकेत में p बोलते हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा 1/f की मान क्या आया था 0.25 आया था। अब देखिए जी p बराबर बोल रखा है 1/0 आपको 25 बोल रखा है। ध्यान से देखिएगा 1 है, दशमलव के बदला बाटा में क्या होगा जी, बाटा के ऊपर आप तो 1 तो रहता है, 1 नहीं लिखेंगे दशमलव के बदला, कौ अंक बाद दशमलव है 2 अंक, तो 1 अंक के लिए 1 अंक और है तो 2 जीरो बैठा देंगे, 25 है तो 25 से कट जाएगा 100 को बार में 4 बार में, तो यहाँ पर क्या जी काट के क्या बोला है 4D आएगा। तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा आपका 4 डायोप्टर आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न हम लोगों का है, कहता है कि दो फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे जी, अवतल लेंस की क्षमता बराबर 1/ फोकस दूरी। ठीक है, तो देखिए 1 का 1 बटा में
फोकस दूरी का मान क्या दे रखा है 2, तो बटा में आपका 2 हो जाएगा। 1 का आधा 2 से भाग करने का मतलब होता है 1 का आधा क्या होता है 0.5, क्या होता है 0.5। देखिए आपको लिख रखा है 0.5। अतः क्या कहेंगे, अतः 2 मीटर फोकस दूरी वाली अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी 0.5 डायोप्टर आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या आ गया, अभ्यास। क्या हो गया जी, अभ्यास। अभ्यास से देखिए जी, अभ्यास में क्या कह रहा है, अभ्यास में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। तो क्या कहेंगे जी, जल हो सकता है, कांच हो सकता है, प्लास्टिक, लेकिन मिट्टी आपका नहीं होगा, बात याद रखिएगा। कहता है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बीम से बाहर पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। कहता है कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। बी नंबर कहता है कि वक्रता केंद्र पर। सी कहता है वक्रता केंद्र से परे। डी कहता है दर्पण से ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आपका आंसर में क्या बोल रहा है, इसी डी नंबर को बोल रहा है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। यहाँ पर देखिए फिगर आपको बना रखा है, यहाँ पर आपका F दिया है, यहाँ पर आपको P दे रखा है। देखिए इसी के बीच यहाँ पर आपको रख रहा है। तो प्रकाश क्या हो गया, देखिए प्रकाश चला, ऐसे गया टकरा के आया, ऐसे गया ऐसे आ गया, इधर तो आगे मिलेगा नहीं, तो पीछे क्या करें, डैश डैश की तरफ हम लोग मिलाएंगे, तो मिला करके क्या बनेगा, पीछे बनेगा। तो कहाँ रखेंगे जी, फोकस तथा ध्रुव के बीच। कहाँ रखेंगे, ध्रुव तथा फोकस के बीच हम लोग रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि किसी दर्पण का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उस लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो लेंस के मुख्य फोकस पर। बी नंबर कहता है कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो नहीं, क्या बोलेंगे जी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी को क्या बोलते हैं जी, वक्रता केंद्र हम लोग बोलते हैं, उसी को संकेत में हम लोग सी बोलते हैं। इसको पॉइंट को याद रखिएगा। चौथा कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे। क्या कहता है, अवतल तथा लेंस उत्तल। फिर कहता है कि दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। नहीं, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, दोनों आपका अवतल। क्लियर है। चौथा पॉइंट कहता है, चौथा ही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। कहता है क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के बाईं और मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब पांचवा पॉइंट कहता है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण क्या है, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका डी नंबर, या तो समतल या उत्तल। ठीक है। देखिए छठा प्रश्न कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो ए नंबर कहता है 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। बी नंबर 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। आंसर क्या हो जाएगा जी, सी नंबर, 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। क्यों लेंगे जी, क्योंकि जितनी कम फोकस दूरी होगी उतनी अधिक आवर्धन क्षमता होती है, तथा उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता अवतल लेंस से अधिक होती है। क्लियर है। सातवां प्रश्न कहता है 15 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल लेंस का प्रयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक आरेख खींचिए। तो क्या करेंगे जी, यदि दर्पण
कहता है कि यदि अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बीम को रखा जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसीलिए बीम की दर्पण से दूरी 15 सेमी से कम होनी चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगी तथा प्रतिबिंब का आकार बीम से बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए कंडीशन जो पहला केस में हम लोग बताए थे वही पे यहाँ पर चर्चा किया है। कहाँ रखा है जी? बीम को एफ तथा पी के बीच रखा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रतिबिंब आगे यहाँ पर इसका भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो कहा पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ हम लोग का बन जाएगा। ये कैसे बनेगा जी? बीम से 12 बनेगा प्रतिबिंब इसका। क्लियर है? अब देखिए 8वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताएं। कहता है किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट में। फिर कहता है कि किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण। सी नंबर कहता है कि सौर भट्टी। तो हम लोग उत्तर देखिए नीचे क्या कहेंगे बताएंगे। कहता है कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लाइट को दर्पण के केंद्र में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इससे निकलने वाला प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद एक शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज के रूप में प्राप्त होता है जो कार के सामने वाले मार्ग को प्रकाशित कर देता है। बी नंबर कहता है कि वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण होता है जो वाहन के पीछे आ रहे वाहनों को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग 2 कारण से होता है। एक तो यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है और साथ ही यह बहुत बड़े क्षेत्रफल को भी दृश्यत करता है। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सूर्य की किरणों को किसी एक ही स्थान पर संकेंद्रित कर उसका ताप बढ़ा देता है। 9वां प्रश्न कहता है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए। अपने प्रक्षेपणों की व्याख्या करिए। तो हम लोग क्या कहेंगे जी? 2 केस इसका बनेगा। आधा भाग रंगने की बोल रहा है तो हम अगर इस प्रकार से जो फिगर में दिया इस प्रकार से रंगेंगे तो क्या होगा? देखिए कहता है कि उत्तल लेंस के आधे भाग को 2 तरह से ढका जा सकता है जो कि निम्न है। जब आधे बाएं भाग को ढक दिया जाए तो इस स्थिति में प्रकाश की किरण लेंस में प्रवाहित नहीं हो सकती अतः लेंस कोई प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। अब देखिए इसके नेक्स्ट में क्या है देखिए। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि जब आधे ऊपरी भाग या निचली भाग को ढक दिया जाए तो इस स्थिति में प्रकाश की किरण बिना ढके हुए भाग से प्रवाहित हो जाती है और बीम का एक पूरा प्रतिबिंब बनती है। इस प्रकार बने प्रतिबिंब की तीव्रता आधी होती है क्योंकि इस स्थिति में केवल आधे लेंस द्वारा ही प्रकाश प्रवाहित होती है। 5वां प्रश्न कहता है कि 5 सेमी लंबा कोई बिंब 10 सेमी फोकस दूरी की अभिसारी लेंस 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। जब किरण आरेख खींच कर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए जी यहाँ बीम की ऊंचाई क्या बोल रखा है? आपको बोला है 5 सेमी। लेंस की फोकस दूरी एफ बोल रखा है आपका 10 सेमी और बीम की लेंस से दूरी क्या बोल रखा है जी? आपका -25 सेमी बोल रखा है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र जानते हैं 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो देखिए यहाँ पर f का मान बैठा देंगे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा और 1/v भी हमें नहीं पता तो नहीं v को भी रहने देंगे और माइनस है तो माइनस सूत्र में 1/, और आपका u का मान क्या दे रखा है माइनस में, u हमेशा माइनस में होता है तो यहाँ पर रख दिया माइनस। तो आप देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए
माइनस माइनस क्या हो गया था यहाँ पर आपका प्लस हो गया था। ठीक है, तो 25 इधर क्या कर रहा था, जो रहा उधर के घटाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस साइड भेजेंगे तो माइनस ए, देखिए यहाँ बता देते हैं ध्यान से, -1/10 बराबर 1/v माइनस 1/ आपका 25, यानी माइनस वाला। तो ध्यान से देखिएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 10, इसको भेजेंगे प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1/ क्या हो जाएगा आपका 25, इधर क्या बचेगा, 1/ आपका v बचेगा। अब बताइए 10 25 का लौसा क्या निकलेगा जी, 10 से 25 का लौसा क्या निकलेगा आपका, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50। तो 50 यानी 10 के पहाड़ा कौली पड़ेंगे 50 आएगा, 5 बार तो हो जाएगा 5 माइनस 25 का पहाड़ा कौली पड़ेंगे 50 आएगा 2 बार। तो देखिएगा 5 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/, क्या होगा 50 आपका होगा, क्या हो जाएगा 3/50। इसका मान आएगा जी, ये मान आएगा 1/ आपका v का। तो ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको पलटी मरवाएंगे तो v चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचा। जब इसका पलटी मरवाएंगे इसका तो 50 हो जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचा, जो कि यहाँ आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसका दशमलव मान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 48, यानी 3 बार में 48 होगा, फिर दशमलव में क्या हो जाएगा आपका 6 7, यानी 6 6 6 आएगा। तो दशमलव के 2 अंक बाद आपका देखेंगे 5 से 12 होगा, तो एक बढ़ा करके सबको हटा देते हैं, वही काम आपको यहाँ कर रखा है। ठीक है, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक हो गया था हम लोगों का। अब m बराबर सूत्र क्या होता है, देखिएगा HI/HO, या इसके बराबर होता है V/U भी होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए HI को HI रखा, HO का मान क्या 5 रखा, और देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या बोल रखा है, या ये इसका मान क्या बोल रखा है, देखिए ध्यान से, v बोल सकते हैं माइनस क्या बोल सकते हैं 50/3, और u क्या था आपका, u था -25, क्या था -25। तो यहाँ पर देखिए HI बराबर क्या 5 बटा में 5 है, बराबर क्या बोला 50 बटा में आपका ये 3 आई बटा है क्या आपका -25। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए 25 से क्या हो जाएगा, 50 कटेगा, कवर में कटेगा जी 2 बार में, कवर में 2 बार में आपका कट जाएगा। तो ध्यान से देखिए अब क्या हो गया, HI बटा में 5 बराबर कहेंगे 2, अब बटा में 3 है ना, तो 3 ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब HI का मान निकालिएगा, तो यहाँ पर देखिए 5 क्या कर रहा है, भाग में जाके गुना कर देगा 2 में, तो क्या हो जाएगा 5 दूना आपका 10, 10 बटा क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 10 बटा आपका हो जाएगा 3। तो 10/3 का मतलब होता है तितरी का 9, यानी दशमलव में आएगा 3 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको हल किया है तो आ गया है। तो कहेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा क्योंकि माइनस में है, यह लेंस के 16.67 तथा पीछे तथा 3.33 सेमी के आकार का होगा। क्लियर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न को। इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है हम लोगों से, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है 11 नंबर कि 15 सेमी फोकस दूरी का कोई उत्तल लेंस से बीम का प्रतिबिंब से 10 सेमी दूरी पर है, बीम से लेंस की कितनी दूरी पर स्थित आरेख बताइए। तो पहले फोकस दूरी देखते हैं कितना है आपका, 15 बोल रखा है, तथा क्या बोला प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या बोल रखा है आपका, प्रतिबिंब बोला है ना, तो इसको बोलेंगे आपको क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। ठीक है, हमें निकालना है बीम, बीम यानी यू निकालनी, क्या निकालनी है यू, इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एफ का तो मान -15 हो जाएगा, और आपका एक और इसका क्या यू का मान क्या हो जाएगा माइनस आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद कह रहा है क्या, देखिए हमें -1 यू का मान हमको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा क्लीनिंग करके। देखिए यहाँ पर यहाँ तक हम लोग का बात बन गई। ठीक है, तो कहता है कि
एक बटा क्या कहता है, एक बटा माइनस हम लोग का 15 बराबर क्या कहेंगे जी, बराबर एक बटा माइनस हम लोग का 10 है, माइनस का है आपका एक बटा यू। ठीक है, इसी का हम लोग का मान निकालनी है। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम, एक बटा माइनस यू को उधर भेजेंगे, किधर उधर भेजेंगे, तो हो जाएगा एक बटा बी यानी प्लस में। इधर क्या था, माइनस एक बटा हम लोग का 10 था, और ये 15 जो दिख रहा है एक बटा माइनस 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा एक बटा हम लोग का 15 आपका हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, 10 और 15 का लॉस क्या निकलेगा, 10 15 का लॉस क्या निकलेगा 60, तो बटा में क्या हो जाएगा 60। 10 का पहाड़ा कॉली पढ़ेंगे कि 60 आएगा, इसके साथ माइनस है तो माइनस रहेगा, तो कॉली पढ़ेंगे जी 6 वाली कॉली पढ़ेंगे 6, तो क्या हो जाएगा 6, इसके साथ प्लस में तो प्लस यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो क्या करेंगे कॉली पढ़ेंगे कि 15 का 12 कॉली पढ़ेंगे कि 60 आएगा। अरे इसको 30 बार में 30 में भी तो हो जाता, क्या हो जाता 30 लॉस, सॉरी क्या करते हैं इसका लॉस, इसका लॉस हम लोग करते हैं, क्या था हम लोगों का -1 मिनट, बीम का मान क्या दे रखा है 10 दे रखा है। अब देखिए ध्यान से, हमें एक बटा भी इसको हम उधर भेज देते हैं, किसको, इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो एक बटा क्या हो जाएगा 15 प्लस एक बटा आपका 10। क्लियर है? इधर क्या बचेगा आपका एक बटा भी आपका बचेगा। तो सॉल्व इसको किए थे तुरंत हम लोग पहले, तो क्या हो जाएगा लॉस 30 हो जाएगा, ये कवर में आएगा जी 30 दो बार में, ये कवर में 3 बार में, तो जोड़ेंगे तो 3 या 2 क्या हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा आपका 30, काटेंगे तो कवर में कट जाएगा आपका 6 बार में, कवर में कट जाएगा 6 बार में, यानी 1 बटा 6 पलटी मराएंगे तो आपका 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है। तो कहता है अतः प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे तथा आवर्धित बनेगा। क्लियर है? इसके नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कहता है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है, तो प्लस चिन्ह उत्तर में क्या बोलेंगे, प्लस चिन्ह यह बात को प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा एक से हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। बात समझ गए? अब देखिए 14 नंबर क्या कहता है, 14 नंबर कहता है कि थोड़ा क्लीनिंग कर, 14 नंबर कहता है कि 5.0 सेमी यानी 5 सेंटीमीटर, इसको समझिएगा, लंबाई का कोई बीम 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा गया है। बीम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज के बारे में बताइए। तो क्या कहेंगे जी, यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्या क्या दे रखा है 30, फोकस दूरी क्या हो जाएगी आधी, यानी क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी सेंटीमीटर। अब बीम की लंबाई क्या बोल रखा है 5 सेमी। अब बीम की दर्पण से दूरी क्या बोल रखा है यू, यानी यू बीम है तो माइनस में होगा, और मान क्या हो जाएगा -20, यहाँ पर आपको दे रखा था। अब देखिए कहता है कि माना कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी भी बराबर, इसीलिए यहाँ पर देखिए बोल रखा है। तो सूत्र क्या हो जाएगा जी, दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ आपका यू, इसी पर हम लोग चलेंगे। तो फिर देखिए, फिर हम लोग क्या है यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो माइनस इधर है ना, यहाँ पर माइनस उधर क्या करेगा प्लस करेगा, तो क्या कहेंगे 1/v बराबर आपका हो जाएगा 1/15, ये हो जाएगा प्लस 1/ क्या हो जाएगा जी आपका 20, तो 20 और 30, 15 और 20 का लॉस हो जाएगा 60, 15 का पारा करे पड़ेंगे 60 आएगा, तो आपका 15 चौका यानी 4 बार, प्लस है तो प्लस 20 के पारा कर पड़ेंगे 3 बार, तो क्या हो जाएगा 7/ आपका हो जाएगा 60, यानी इसको पलटी मरवाएंगे तो क्या हो जाएगा 60/ आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आ गया, देखिए पलटी मरवाया है, मरवाया ना, क्या आ गया आपका दशमलव में मान 8, थोड़ा क्लीनिंग कर लेते हैं, क्या कह रहा है इसका मान जी, यहाँ पर देखिए 8.6 सेमी कह रहा है। अब देखिए सूत्र एक होता है m बराबर HI/HO बराबर कह सकते हैं -v/u कह सकते हैं।
ठीक है। जो इसके सवाल पहले हम लोग ऐसे सवाल किए थे, एच आई बराबर क्या 5 दे रखा है, माइनस क्या दे रखा है 20 बटा आपको 7। तो क्या करेंगे जी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या 20 से 60 कटेगा कवर में 3 बार में, 3 बार में कटेगा। अब 5 से क्या कर रहा भाग जाके गुना कर देगा, 5 3 क्या हो जाएगा 15 बटा आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 7। तो इसको दशमलव में जाएंगे तो 2.14 आपका सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो कहता है अतः प्रतिबिंब दर्पण से 8.6 सेमी की दूरी तथा दर्पण के पीछे तथा सीधा आभासी है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 2.14 है। 15 नंबर कहता है कि 7 सेमी साइज का कोई बीम 18 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात करिए। तो क्या बोलेंगे, दर्पण की फोकस दूरी आपका माइनस क्या बोलेंगे 18 सेमी, अवतल है इसलिए बोलेंगे माइनस में। बीम की लंबाई कितना 7, ठीक है। आपकी बीम की दूरी, बीम की दर्पण से, बीम जब भी बीम बोल दे तो क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। माना कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, यानी इसको नहीं दे रखा तो भी ही रखेंगे। तो सूत्र आपका ये हो जाता है 1/1 एफ बराबर 1/v प्लस 1/ आपका यू हो जाता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे देखिए ध्यान से, फिर एफ का मान 18 माइनस 18 रखेंगे, 1/ आपका v प्लस 1/ आपका यू का मान -27। तो यहाँ पर देख रहे हैं -27 उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका देखिए ध्यान से, तो आपका -1/ क्या होगा 18 और 27 जाएगा तो प्लस में 1/ क्या हो जाएगा आपका 27। तो क्या हो जाएगा जी आपका 18 27 प्लस क्या हो जाएगा आपका 54, क्या होगा जी 54। 18 का पढ़ा कवर पढ़ेंगे 54 आएगा, तो कवर पढ़ेंगे जी आपका पढ़ेंगे 3 बार, कवर पढ़ेंगे 18 यहीं 54, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो प्लस है तो प्लस, कवर पढ़ेंगे जी 2 बार, कवर पढ़ेंगे 2 बार। तो 2 कर्जा 3 कर्जा 2 कमा के देंगे तो -1/ क्या होगा जी आपका 54 होगा। इसका पलटी मरवाएंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी हो जाएगा माइनस आपका 54। क्या हो जाएगा जी माइनस आपका, देखिए यहाँ पर 54 आपका निकल चुका है। वही काम क्या करेंगे, एच आई बराबर क्या लिखेंगे जी, एच आई बराबर लिखेंगे आपका 7। देखिए यहाँ पर जो आपको बात बता रहा है, ठीक है। एच आई बटा आपका 7 लिखेंगे और माइनस भी का मान क्या आ गया आपका 54 और यू का मान क्या था माइनस आपका 27 था। तो क्या हो जाएगा 27 से 27 को काटेंगे कवर में, 54 कटेगा आपका, 54 कटेगा 2 बार में, ये कट जाए कवर में जी 2 बार में कटेगा, लेकिन 7 उसमें गुना भी करेगा तो क्या हो जाएगा 7 दूना आपका 14 सेमी आपका हो जाएगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 54 सेमी की दूरी पर दर्पण के सामने उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी 14 सेमी आपकी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए इसके नेक्स्ट अंतिम पेज में प्रश्न क्या है हम लोगों का, कहता है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता क्या दिया है -2 डायोप्टर। ये माइनस क्या है आपका 2 डायोप्टर है, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, ठीक है। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं होगा, इसको हम लोग 2 ही पढ़ेंगे, -2 ही पढ़ेंगे। यह किस प्रकार का लेंस है, ठीक है। तो माइनस बता रहा है, जानते हैं ना अवतल हो जाता है। तो कहता है कि लेंस की फोकस दूरी बराबर 1/ लेंस की क्षमता, ठीक है, बराबर -1/2 रख दिया, बोलते ना कि 2 ही इसका अर्थ होगा। तो देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लग जाएगा, 1 का आधा क्या होता है 0.5, क्या होता है 0.5 हो जाता है। अभी सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से गुना कराएंगे, 100 से गुना कराएंगे तो 1 0 दशमलव हट जाएगा और क्या हो जाएगा 5 में 10 से गुना तो क्या बनेगा 50 बन जाएगा। अतः लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः क्या हो जाएगा अवतल लेंस। 17 प्रश्न क्या कहता है, कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर समझते हैं 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी अथवा अपसारी है। तो देख लेते हैं क्या होगा जी, अभिसारी है कि अपसारी है। तो क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता इतना दे रखा है, लेंस की क्षमता बराबर 1/1 लेंस की क्षमता। तो चलिए 1/f बनाएंगे, तो 1/ आपका दशमलव यहाँ पर है,
दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदला क्या हो जाए, एक जीरो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। काटेंगे तो क बार में कटेगा, 5 के पास 2 बार में, एक बार में 3 बार में, तब इसको दशमलव में मान जाएंगे, दशमलव में ले जाएंगे तो क्या होगा जी 0.666666। दशमलव के बाद हमें क्या लिखना है, ये क्या है आपका मीटर में है, किस में है जी मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुना, तो 100 से गुना चलिएगा तो ये हो जाएगा 66.6666। जब आगे बढ़िएगा 66.6 हमको 2 ही अंक लिखना है, तो इन्हें का 6 दशमलव से 12, दशमलव के बाद क्या है 5 से 12 अंक है, तो क्या करेंगे इसमें एगो बढ़ा देंगे, 6 था तो क्या हो जाएगा 6.7 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको लिख रखा है। लेंस की फोकस दूरी क्या है 66.67 है। यह लेंस की फोकस दूरी क्या है धनात्मक है, तो क्या हो जाएगा अभिसारी लेंस हो जाएगा, यानी उत्तर लेंस इसको भी बोल सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। ये हम लोगों का चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।